राजस्थान के चूरू जिले की तहसील सादुलपुर के पास गांव जयपुरिया खालसा के पास एक छोटा सा गांव है, झाझड़ियों की ढाणी। ऐसा गांव है जिसका नाम तक किसी मील के पत्थर पर नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसी झाझड़ियों की ढाणी के देवेंद्र झाझड़िया ने लगातार तीसरी बार पैरा ओलंपिक में पदक जीतकर जो परचम लहराया है, वह खेल जगत में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। 2005 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उसी साल उन्हें महाराणा प्रताप पुरस्कार से भी नवाजा गया था। 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान पाने वाले पहले ओलंपियन खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया रहे। देवेंद्र ने अपनी जीवन भर की साधना से दिखा दिया कि उनकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। संघर्ष कर आज इस मुकाम तक पहुँचे। औरों की धरती के लाडले देवेंद्र झाझड़िया की रुचि पहले तो फुटबॉल खेलने में थी, लेकिन पिता ने उन्हें फुटबॉल ना खेलकर किसी ऐसे खेल की तरफ आकर्षित किया जिसमें जीत और हार की सारी जिम्मेदारी अकेले खिलाड़ी पे हो। इसके बाद देवेंद्र ने भाला फेंक खेल को अपना लक्ष्य बनाया और गांव के जोहड़ को अपना मैदान, अपने आत्म संकल्प को अपना गुरु मानकर लकड़ी का भाला बनाकर खेल अभ्यास शुरू किया था। पढ़ाई के साथ साथ उनको अभावपूर्ण तथा सुविधा विहीन स्थिति में भी रेत के धोरों के बीच भाला फेंकने का जुनून सवार हुआ। पहले खेत से सरकंडे तोड़ के उन्हें भाले की तरह फेंकना शुरू किया। फिर उसके साथ साथ खेजड़ी के पेड़ की लकड़ियों से भाला बनाकर एकलव्य की भांति अभ्यास शुरू किया। गांव के स्कूल में भाला नहीं था। पिता राम सिंह की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी उन दिनों कि भाला खरीद सके। देवेंद्र रोजाना स्थानीय रूप से बनाया गया भाला फेंकने का 5-6 घंटे प्रयास करते थे। धीरे धीरे वह भाला फेंकने में परंपरागत हो गए और कक्षा 10वीं में ही जिला स्तरीय एथलेटिक्स टूर्नामेंट में पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया। प्रथम बार स्वर्ण पदक हासिल करने के बाद उनके कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देवेंद्र ने 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होते ही आर.डी. सिंह कोच उनको अपने साथ ले गए और हनुमानगढ़ कस्बे की नेहरू कॉलेज में भर्ती कराया और कोच ने तैयारी शुरू करवा दी। यहाँ से देवेंद्र ने BA YMDS अजमेर यूनिवर्सिटी से सन 2021 में पास की। सन 1995 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में 67 मीटर की दूरी तक भाला फेंकने का रिकॉर्ड बनाया, जो एक नई पहचान थी। उसके बाद 1998 तक विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम रहने से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कई विकलांग स्पर्धाओं में भाग लिया। 2002 में 8वें बुसान एशियाड में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का परचम लहराया। वर्ष 2003 में ब्रिटिश थ्रो, ट्रिपल जंप और शॉट शूट तीनों स्पर्धाओं में तीनों स्वर्ण पदक जीते। यह देवेंद्र के लिए संकल्प और साधना का परिणाम है कि उसने एथेंस पैरा ओलंपिक, रियो पैरा ओलंपिक और अब टोक्यो में भाला फेंक स्पर्धा में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। एक साधारण किसान दंपति राम सिंह और जीवनी देवी के आंगन में 10 जून 1981 को जन्मे देवेंद्र की जिंदगी में एक बार अंधेरा सा छा गया था, जब एक विद्युत हादसे के साथ उनका हाथ छीन लिया था। खुशहाल जिंदगी के सुनहरे स्वप्न देखने की उम्र में बालक देवेंद्र के लिए यह हादसा कोई कम नहीं था। दूसरा कोई होता तो इस दुनिया की दया, सहानुभूति तथा किसी सहायता के इंतजार में उपेक्षाओं के बीच अपनी ज़िंदगी आज जी रहा होता। इतने बड़े हादसे के बाद एक लंबा वक्त बीत गया और इस लंबे वक्त बीत जाने के बाद उनके मन में एक ही संकल्प था और उसे बचे हुए दूसरे हाथ से उस संकल्प की शक्ति देखने लायक थी। देवेंद्र ने अपनी लाचारी और मजबूरी को उसके ऊपर हावी कभी नहीं होने दिया। उल्टा कुदरत के इस अन्याय को भी अपना संबल बनाकर हाथ में भाला थाम लिया और वर्ष 2004 में एथेंस पैरा ओलंपिक में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल कर जीत का करिश्मा दिखा दिया और ये भी दिखा दिया कि हालातों के आगे हिम्मत बड़ी होती है और उसने अपने हिम्मत का करिश्मा पूरी दुनिया को दिखाया है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं एक नॉर्मल से किसान का घर है ये राम सिंह का, जिसमें देवेंद्र झाझड़िया बड़े पढ़े, जन्मे, बड़े हुए और इस घर में जन्म कर उन्होंने विश्व तक इस गांव का, इस घर का, इस देश का नाम रोशन किया।